कश्मीर में जो बच्चा निकला था हमजा, मासूम हमजुल्ला, वो मासूम जान थी। जब मैंने उस बच्चे को गोद में पकड़ा और मैंने उसके पैर देखे तो मैंने उसकी वो शक्ल देखी, मैं काफ़ी इमोशनल हो गया। वो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि इंसान कितना भी मजबूत हो फिर भी दिल है, इंसान है। तो वहाँ पे मैं काफ़ी इमोशनल हो गया, क्योंकि बच्चा था छोटा और वो ताज़ा ही था, 4 दिन पुरानी बॉडी थी वो चीज़ देख के काफ़ी परेशान हो गया था मैं। और उसकी जो माँ है उसने अपने जो सारे गहने हैं वो मस्जिद में दे दिए ताकि मेरा बच्चा जो है वो निकले। तो यहाँ पता चलता है कि मतलब किसी का बच्चा जब दरिया में जाता है तो उस पर क्या बीतती है। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं, ऐसे नौजवान से मिलाने जा रहे हैं। आपने हमजा का नाम सुना होगा। हमजा जो है पूरे खिताई चनाब की अगर बात की जाए, जब भी कहीं एक्सीडेंट होते हैं, जब भी कहीं चनाब में जो है छलांग मारता है, या जब भी कोई ऐसे अनटोल्ड इंसिडेंट होते हैं, हमजा शेख जो है चनाब रेस्क्यूअर के एक ऐसे हीरो है, एक ऐसे अनसंग हीरो है जिन्होंने अभी तक कई बॉडीज को निकाला है, चाहे वो जिंदा निकाला है, चाहे वो मुर्दा होकर निकाला है, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी है। यानी अपनी जान को जोखों में डाल के हथेली पर रख के जो है इन्होंने बहुत सारी ऐसी डेड बॉडीज निकाली हैं जो अपनी मिसाल, क्योंकि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन इन्होंने जब अपनी इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी चनाब रेस्क्यूअर, जब उन्होंने क्विट की तो उसके बाद जो है हमजा शेख का नाम जो है बहुत तेजी से सामने आया। हमारे साथ हमजा शेख, हम इनसे बात करना चाहेंगे। हमजा शेख जी, क्या कहना चाहोगे? थोड़ा आप अपना तारुफ दीजिए, उसके बाद बताइए कि आपने जितना भी आज तक खिताई चनाब में काम किया है, और हमने देखा रामबन से लेके सिंथन टॉप तक, सिंथन टॉप से लेके भलेसा तक, भलेसा से लेके ठाठरी तक, इन जितने भी चाहे खिताई चनाब हो, चाहे चनाब रिवर्स का पानी हो, या छोटे छोटे जो हमारे ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स, दरिया जो है ये जो बहते हैं, उनमें जब कोई छलांग मारता है, एक्सीडेंट होता है, तो आप वहाँ पहुंचे होते, कितनी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। लगभग 15-16 साल से काम कर रहा हूँ। 11 साल का था तो इस काम में पड़ा। इससे पहले मैं एक चनाब रेस्क्यू टीम में था, वॉलंटियरी 13-14 साल मैंने उसमें दिए। उसके बाद कुछ मसला, मतलब मेरे काम की वजह से मुझे निकाला गया, तो मैंने अपने काम को छोड़ा नहीं। तो जब भी कोई हादसा होता तो कोशिश करता हूँ NDRF या SDRF से पहले पहुँचने की और अपने काम को ईमानदारी से करने की, क्योंकि जब भी कोई हादसा होता है तो काफ़ी सारी जानें उसमें जाती हैं, कुछ बचती हैं, कुछ जाती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ जानें बचाने की और वो बॉडी निकालने की, उनकी फैमिली तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। टेंटिलिटी ये होती है क्योंकि आज से पहले जब मैं छोटा था, लगभग 10 साल पहले, तो हमारे यहाँ SDRF बहुत कम थी। और आज से 3-4 साल पहले ऐसा था कि मतलब जब भी कोई हादसा होता तो गाड़ी दरिया में जाती है तो NDRF जो है 3-4 दिन के बाद पहुँचती है। उसके बाद जो बॉडी होती है गाड़ी में से निकल जाती है। जो डीप डाइवर बाहर से आते हैं 2-2.5 लाख रुपये चार्ज करते हैं। उससे जो मिडिल क्लास गरीब हैं बेचारे, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को, वो डीप डाइवर नहीं मंगवाते हैं बाहर से। अब मैं लोकल तैराक हूँ वहाँ का, तो सलाहियत है थोड़ी बहुत, मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। बाकी कुछ इक्विपमेंट्स की कमी है। बाकी आपने डर की बात कही तो मैं कहता हूँ कि ये मुझे मौत का डर ख़त्म हो गया, क्योंकि जब मैं वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचता हूँ, उनकी फैमिली को वहाँ पे देखता हूँ, वो जो मजबूर होते हैं, क्योंकि वो दर्द उनको ही पता है। आप उन फैमिली से पूछें जब किसी का बच्चा दरिया में जाता है उन पर क्या बीतती है। उनके लिए अगर मैं 100 दिन भी दरिया में रहूं, वो कहेंगे बाहर नहीं निकला, क्योंकि वो वही जानते हैं। तो ये काम इमोशन से जुड़ा है, दिल से जुड़ा है। मुझे कोई सैलरी नहीं है, ना मैं कोई तनख्वाह लेता, ना मैं कोई पैसे चार्ज करता हूँ। बस दिली एक ख्वाहिश है कि इंसानियत के काम आऊँ और अपनी जवानी जो है सही रास्ते पे इस्तेमाल करूँ। तो कभी मैंने ये सोच के ये काम शुरू नहीं किया कि मुझे जॉब लगेगी या मुझे कोई फ़ायदा होगा। अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया है और हमेशा मैं आपको इसी फील्ड में मिलूँगा जब तक मैं खून गर्म है मेरा। तो हमजा, बताइए कि आपके पास कोई ऐसा पल आया, कोई ऐसे मोमेंट्स आए जहां आपको ये लगा कि मैं अब मेरी जान भी खतरे में है, यानी अब मैं बच नहीं पाऊंगा? ऐसे हालात भी अभी किसी वक्त आपके पास आए? हर रेस्क्यू में ऐसा होता है। आप देखेंगे, अगर मैं आपको अपनी टांगे और बाजू दिखाऊं, यहाँ भी देखिए निशान, काफ़ी सारे इंजरी हुई मुझे। रिसेंटली मैं कश्मीर गया था, वहाँ पे बहुत तेज़ पानी था, तो मैं इतना इंजर्ड हुआ कि मुझे चलने की भी हिम्मत नहीं। कश्मीर में भी आपने रेस्क्यू किया? कश्मीर में भी रेस्क्यू, किस जगह? शोपियान में गया, दुबजन में, वहाँ मैंने रेस्क्यू किया था। तो वहाँ निकाले आपने कोई हाँ, बॉडी? वहाँ बॉडी निकाली थी लड़के की, छोटी। वो जो बच्चा नईम की, हमजा 4 साल का बच्चा, जिसपे पूरे कश्मीर ने फिर आपको अप्रिशिएट। वहाँ पे काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला और एक कॉल पे हज़ारों के साथ नौजवान आए। और मैं समझता हूँ कि अगर इंसानियत कहीं है कश्मीर में है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई जान जाती है, कोई ज़िंदगी जाती है, उसकी कीमत क्या है। तो यहाँ से ज़्यादा सपोर्ट मुझे वहाँ पे मिला। और उसके बाद अगर मेरी ज़रूरत कहीं भी पड़ती है, चाहे कश्मीर हो या JNK का कोई भी कोना हो, मैं हाजिर हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी मुझे बुलाएं, मैं आ सकता हूँ। तो आप बताइए कि गवर्नमेंट, चाहे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हो, चाहे डोडा एडमिनिस्ट्रेशन हो, किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्योंकि
आपने इनके लोग बहुत सारे अभी तक खिताई चनाब रिवर से निकाले, क्या डोडा एडमिनिस्ट्रेशन या किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन या रामबन एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको अभी तक कोई हेल्प की, कोई इक्विपमेंट्स दिए, कोई ऐसा पानी का जो तैरने का होता है, बहने का होता है, वो इक्विपमेंट्स आपको अभी तक मिले? अभी तक कहीं से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। लोकल लोगों की तरफ से, और मेरे कुछ दोस्त हैं वो मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं, जैसे मुदस्सिर भाई, अखियार भाई हुए जो मुझे गाइड करते हैं, सलमान भाई हुए जो कभी कभी गाड़ी जाना हो कहीं पे। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जहाँ से मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए था, मुझे क्या, मैं तो इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग मांग रहा हूँ, और वो मैं खुद के लिए नहीं मांग रहा हूँ, वो मैं लोगों के लिए मांग रहा हूँ। क्योंकि जब भी कोई हादसा होता है तो मैं मजबूर हो जाता हूँ वहाँ पे जो मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि कभी कभार 100 फुट 150 फुट गहरा होता है, वहाँ पे इंसानी एक हद होती है। मैं 50 फीट तक जाता हूँ, गोता लगाता हूँ 2.5 मिनट तक। उसमें अगर मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स और सिलेंडर तो हो सकता है वो बॉडी में उस टाइम बाहर निकाल के उनके घर वालों तक पहुँचा दूँ। ये ना हो कि जब बॉडी हमें मिलती बहुत बुरी कंडीशन में होती है। एक जो बॉडी हमें 6 महीने के बाद मिली असर वाले मुकाम पे, जब मैंने उस लड़की को पकड़ा, मेरा हाथ जो उसकी पसली में चला गया, 6 महीने पुरानी वो बॉडी थी। तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ ना हो जब भी कोई हादसा। अब ये तो नहीं है कि मैं किसी की फैमिली, वो 6 महीने की बॉडी, अब मैं किसी के घर के उस पे बच्चे, क्या महसूस हो रहा था आपको? उस टाइम तो मैं तो जज्बात से काम करता हूँ, अगर उससे भी शायद बुरी हालत में होती मैं तब भी पकड़ता। और यकीन माने कि फैमिली वाले, कहाँ की डेड बॉडी थी? वो कॉलेज की लड़की थी, सबा बानू। अच्छा, जिसने छलांग जी, वो जंप किया था, 4-4.5 महीने की यस पुरानी यस। बात है वो हमें असर के मकाम पे मिली थी। और काफ़ी बॉडी ऐसी होती है जो शक्ल नहीं पहचानी जाती है। तो ये होता है कि जब उसने सुसाइड किया उस टाइम रुका पानी था, उस एरिया में काफ़ी चांसेस थे। एनडीआरएफ 10 दिन के बाद आई, तब तक वो बॉडी चली गई आगे। अब मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है। मैं हमेशा यही डिमांड करता हूँ गवर्नमेंट से कि मुझे इक्विपमेंट्स दिया जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे जॉब लगाएं, जॉब लगाना उनके हाथ में, अगर किसी की आंखों में पानी होगा वो अलग बात है। बाकी मैंने ये काम इसलिए शुरू नहीं किया कि मुझे जॉब लगे, बस मुझे प्रॉपर इक्विपमेंट्स और डीप डाइविंग कोर्स करवा जाए ताकि मैं अपना काम जो है अच्छे से कर पाऊँ। आपकी जान बहुत कीमती है। अगर आप डिप्रेशन में आके कोई ऐसा फैसला करते हो, आप एक बार मरते हैं तो आपकी फैमिली धोना बैठे, क्योंकि ये वन वे टिकट है। तो ये नहीं कि आप कहीं सैर सपाटे पे चले गए और वापस आए शाम को घर। तो ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, अपने आप को बिजी रखें किसी काम में, किसी भी फील्ड। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट को समझना चाहिए। तो मेरे जैसे काफ़ी लड़के हैं हर जगह पे, बस कुछ सपोर्ट नहीं है उनको, जो काम करना चाहते हैं इंसानियत के लिए। क्योंकि आप देखिए एसडीआरएफ के पास उनके पास जवान हैं काम करने वाले, वो पूरी कोशिश करते हैं, पर ऐसा डीप डाइवर उनके पास नहीं है जो सपोर्ट पे आके काम करे वहाँ पे। तो यहाँ तो उनको डीप डाइविंग ऐसे भर्ती करें लड़के जो मुझसे ज़्यादा बेहतर कर पाएँ, या तो मुझे इक्विपमेंट्स दिया जाए प्रॉपर ताकि मैं अपना काम कर पाऊँ अच्छे से। चनाब के रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट हो, उसमें हमजा जो है अपनी जान को हथेली पर रख कर जो है वो उन लोगों की मदद करता। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आज तक इसको कौन सी हेल्प मिली, इन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया और कहा कि लिटरली अभी तक देखा गया है, ना ही गवर्नमेंट ने मुझे कोई इक्विपमेंट्स दिए, ना ही मुझे गवर्नमेंट ने कोई मदद की। क्योंकि गवर्नमेंट जब बाहर से लोगों को मंगवाती है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ स्टेट जब लोगों को मंगवाती है, उसमें एनडीआरएफ होती है, एसडीआरएफ होती है। और हमने देखा कि मैंने 25 दिन जो है चशोती के मकाम पे, जो पाउडर चशोती का एरिया है, मैंने 25 दिन वो इंसिडेंट कवर किया था। उसमें जब लोग गोताखोर आए थे और एक ऐसी एक व्हीकल लाई गई थी जो इंडिया में पहली बार उसको यूज़ किया गया था, तो उन लोगों पे उनको लाखों करोड़ों पैसा खर्च आता है। लेकिन हमजा जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। अब गवर्नमेंट से एक बड़ी पोलाइट अपील है, एक बड़ी मुअद्दबाना अपील है कि इस हमजा जो नौजवान एक फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है खिताई चनाब में, और खिताई चनाब की अगर मैं बात करूं, बहनाल से लेके सिंथन टाप तक और सिंथन टाप से लेके भलेसा तक ये एरिया बहुत ज़्यादा वास्ट है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्लेटफार्म की वसातत से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन हमजा को ज़रूर मदद करेगी और इसको इक्विपमेंट्स देगी, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हादसे होंगे उनको इजीली आसान तरीके से जो उन डेड बॉडीज़ को, उन जिंदा लोगों को निकालेगा। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, डोडा से।